नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए? देखिए, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही आप अपनी जिंदगी में चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप अपने विचार ही हो। आपका जो जीवन है ना, वो आपके विचारों से ही बना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम अपने विचारों का परिणाम है। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम है। तो विचार ही हैं, रिलेशनशिप में भी विचार ही हैं, और वो है कहाँ? माइंडसेट। माइंड आपका दिमाग के अंदर है ना। तो कैसा माइंडसेट हो रिलेशनशिप के लिए, जहां पर आपको रिलेशनशिप हमेशा ब्यूटीफुल मिले, सक्सेस मिले, वहां पर आपके रिश्ते अच्छे हों। पहले तो ये समझना है, सबसे पहले खुद के साथ खुद का रिश्ता कैसा है। अगर हम खुद के बारे में ही नेगेटिव बोलते हैं, खुद के लिए ही गलत बोलते हैं, खुद को ही छोटा समझते हैं, खुद ही हीन भावना से भरे हुए हैं, तो ऐसी स्टेज पे मैं खुद को कहूंगी कि रिलेशनशिप में डालने से पहले खुद के साथ अपना रिलेशन अच्छा करें। इस रिलेशन के अंदर अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करना शुरू करें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, माइंड को शांत रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने होने का, अपने नॉलेज का, अपने माइंड का, अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखें। ऊपर सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। आप वर्दी हैं, आपका रिश्ता खुद के साथ बहुत अच्छा है, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। तो जब आप इस वाले माइंडसेट के साथ जाते हैं तो इजी आप अपनी लाइफ में अच्छे रिश्ते पाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब दूसरे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, तो पहले वाले रिलेशनशिप को हमेशा सबसे पहले लेकर के चलें, वो सेल्फ लव है, अपने आप से प्यार है। अब यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड आपको ऐसे बनाना है अपना कि जितना इस रिश्ते के लिए मैं देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, उतना ही मेरे और एरिया को भी मुझे देना है। ये रिलेशन पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, ये रिलेशन मेरी ज़िंदगी नहीं है। आप जब ऐसा माइंडसेट रखते हो तो आप काफ़ी खुले तौर पर बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारा प्यार ऐड करते हो, आपको पता भी नहीं चलते हो। ये बिल्कुल सीक्रेट मसाले की तरह काम करता है। आप अगर इस रिलेशनशिप में रोज़ 1 घंटा एकदम डेडिकेशन के साथ में अवेलेबल हो, तो उसी जगह पर दूसरा 1 घंटा किसी भी नए नॉलेज के लिए, किसी भी नई चीज़ के लिए, किसी भी नई एक्टिविटी के लिए, किसी भी नई हॉबी के लिए, किसी भी ऐसी नई चीज़ के लिए आप 1 घंटा अवेलेबल फिर वहाँ भी हो, और तब ये रिश्ता बीच में नहीं आएगा। और ये रिश्ते के लिए जब मैं अवेलेबल हूँ, तो ये हॉबी, ये नॉलेज मैं जिसके लिए भी ये 1 घंटा दे रही हूँ, दे रहा हूँ, वो बीच में नहीं आएगा। यानी कि मैं रिश्ते के लिए जितना भी टाइम निकालती हूँ, जितना भी टाइम निकालता हूँ, उतना ही मैं दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालता हूँ। और वो टाइम जब उनका होता है तो ये रिश्ते का नहीं होता, रिश्ते का होता है तो उन चीज़ों का नहीं होता। ठीक है? यानी कि अवेलेबल होने वाला जो मैटर है, आप उसको डिवाइड कर देंगे, रिलेशन आपका हमेशा अच्छा चलेगा। इससे आपका जो माइंड है वो भी बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है? ना मुझे हर्ट करना है और ना ही मुझे खुद को हर्ट होने देना है। ऐसी बातें, ऐसी नेगेटिव चीज़ें, ऐसी डिस्कशन जो ज़्यादातर नेगेटिव हो, अवॉइड करनी है। ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें, उनको ऊपर उठाना, मुझे ऊपर उठाना, करियर डिस्कस करना, काम की बातें डिस्कस करना, ऊपर उठाने वाली बातें, पॉजिटिव बातें ज़्यादा डिस्कशन में आएँगी। नेगेटिव चीज़ें, लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव, एक दूसरे के पीछे पड़े रहना, टाइम माँगते रहना, एक दूसरे के पीछे जा जा के गिड़गिड़ाना, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं पॉजिटिव डिस्कशन में लंबी बात कर सकती हूँ, पॉजिटिव चीज़ों में हेल्प कर सकती हूँ, खुद की भी हेल्प लेकर के आऊँगी बीच में, सामने वाले की भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, करूँगा। लेकिन जब भी मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा ही रोज़-रोज़ नेगेटिव हो रहा है, रोज़-रोज़ लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, उस मैटर तक मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर अच्छे और पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पिलर्स को ऐड करना है। तो जब आप अपने माइंड को इस तरीके से रेडी करते हो, तो वो रिलेशन आपका अपने आप ही स्ट्रांग होता चला जाता है। क्योंकि जहाँ पर लड़ाई कम होगी, जहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट ज़्यादा होगा,
दोनों एक दूसरे की हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लड़ाइयों को अवॉइड किया जा रहा होगा। एक पार्टनर की तरफ से भी अगर लड़ाई को अवॉइड किया जाता है तो लड़ाई हो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही एक पार्टनर लड़ाई की कोई बात करता है और हम भी लड़ाई करने लग जाते हैं, तो ये माइंडसेट वाला ही गेम है। तुम लड़े तो हमने भी बोल दिया, तुमने प्रोवोक किया तो हमने भी कर दिया। कहना तो बहुत आसान होता है, करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है 2 पैर पीछे खींच लो, लड़ाई से बच गए। 2 घंटे के बाद में आपने एक दूसरे को एक अच्छा मैसेज कर दिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो लड़ाई के बाद में वो 2 दिन, 2 महीने, कितना टाइम और चला जाए आपको पता नहीं है, और वही लड़ाइयाँ, छोटी-छोटी लड़ाइयाँ बाद में जाके इतनी बड़ी कड़वाहट का रूप ले लेती है। ठीक है? सिचुएशनशिप में नहीं जाना है, मुझे किसी भी तरीके के ऐसे किसी रिलेशन में नहीं जाना है जहाँ मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा, ना सामने वाले के कोई फ्रेंड्स दिखते हैं, ना कोई फैमिली मेंबर्स दिखते हैं, ना कोई मेरी फ्यूचर को लेकर के बात होती है, ना उनके मन में शादी को लेकर के ऐसी कोई बात है। सिर्फ हवा-हवा में बात है, हाँ, हम करेंगे, नहीं। एक्शन मुझे देखने हैं और मुझे भी एक्शन लेने हैं। वो दोनों चीज़ें ना उनकी तरफ से होनी चाहिए, ना मेरी तरफ से होनी चाहिए कि नहीं, नहीं हम देखेंगे कि क्या करना है, बाद की बाद में देखेंगे। तो बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है क्योंकि आप इमोशनली किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो माइंडसेट ही पहला ऐसा ही रखना है कि नहीं, अगर चीज़ें हुई, हम इस रिलेशन में आगे गए, तो फिर एक्शन शुरुआत से ही लेने पड़ेंगे। शुरुआत से ही मेरे रिश्ते के अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, शादी की बात होनी चाहिए, परिवारों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। छुप-छुप कर ये रिलेशन में और पीछे-पीछे ये बातें करने से कि हम करेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे। फिर आप खुद ही देख सकते हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल, 15-15 साल के बाद के रिलेशन में आकर के लोग बोलते हैं कि सामने वाले ने कहा मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही स्टार्टिंग से ही ऐसा होगा, तो आप ऐसी गड़बड़ में फँसोगे ही नहीं, क्योंकि तब आपने खुद ने ही परिवार को इन्वॉल्व कर लिया होगा। अपनी तरफ से भी इस बात को लेकर के क्लियर रहिए और सामने वाले की तरफ से भी इन बातों को लेकर के क्लियर रहिए। अपनी चॉइसेस भी बताइए और उनकी चॉइसेस भी ज़रूर सुनिए। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के ऊपर हमेशा लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्रीमेंट पर तो एकदम से खुश हो जाते हो कि वाओ! इसकी भी चॉइस सेम, मेरी भी चॉइस सेम, ये भी एग्रीमेंट, वो भी एग्रीमेंट, वाह! ये भी एग्री कर गया, मैं भी एग्री कर गई। कहीं-कहीं बहुत सारे एरिया में डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, डिसएग्रीमेंट्स पे लड़ाई नहीं करनी है। डिसएग्रीमेंट के ऊपर बड़े दिमाग से, बड़ा होकर के मैच्योरिटी के साथ में सोचना है, ये अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ। डिसएग्रीमेंट्स बिल्कुल हो सकते हैं। इनकी सोच, इनकी उस चीज़ को लेकर के चलने का तरीका अलग हो सकता है और इसे मुझे ब्यूटी बनाना है, ना कि मुझे एकदम इसको वर्स्ट ही समझ लेना है कि यार क्या है, इनका तो वैसा है, मुझे तो वैसा है ना? मुझे वनीला पसंद है, इनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, लो भैया अब इसी पे लड़ाई। तुम एक दिन वनीला खा के देखो, अरे यार ठीक है यार, कोई बात नहीं। एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स चलते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ऐसा कि हर एक बात पे एग्रीमेंट होगा ही होगा, एग्री करेगा ही करेगा सामने वाला। वो फिर मेरे हिसाब से तो यार बोरिंग सा हो जाएगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स के बीच की ब्यूटी ढूँढना कि कोई बात नहीं, इनकी इस चीज़ के ऊपर मैं भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेकर के देखूँगी कैसा लग रहा है और वो भी मेरी उन चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेकर के देखें। नहीं लेकर के देखना है तो भी लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो जब हम ऐसे माइंडसेट के साथ में चलते हैं तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमेशा-हमेशा के लिए बनते हैं। हम खुद से जुड़े रहते हैं। हम हर वक़्त अवेलेबल होने से भी खुद को बचा लेते हैं। ग्रोथ इसके अंदर आ जाती है, खुद की ग्रोथ आती है, उनकी ग्रोथ आ जाती है। फैमिलीज़ पहले से ही इन्वॉल्व हो जाती हैं, कमिटमेंट पहले दिन से ही आ जाता है। पहले दिन से इन द सेंस कि जब आप इंसान को जान जाते हो, समझ जाते हो और ये आपने भी अपनी चीज़ें रख दी होती कि भैया मैं इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि परिवार रहेगा ही रहेगा बीच में। तुम्हारा भी रहेगा और हमारा भी रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि उस चीज़ के टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ में चलते हो, तो आप देखोगे कि आपने रिश्तों के अंदर क्या डाल दिया है, जान डाल दी होती है। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए रिलेशनशिप्स को लेकर के अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत आगे तक आपको लेकर के जाती है रिश्तों में। अपने अंदर रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।